मैं हीरागिरी बरनेल, तहसील जैल, जिला नागौर। मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए तमाम दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि मुझे मंडल जोधा, पंचायत समिति भैरुंदा, तहसील डेगाना, जिला नागौर, मंडल जोधा निवासी बीरमाराम जी के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जो मुझे उपलब्ध करा है। बात यह है कि जिला कलेक्टर साहब नागौर द्वारा 7 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। वो आदेश ये था कि बीरमाराम जी के परिवार में से किसी ने कूट रचित दस्तावेज बनाकर पेंशन उठाना पाया गया, उनके परिवार से ये रिकवरी के आदेश होना, वे उनके विरुद्ध FIR के आदेश होना, ये कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था। ये आदेश है, मेरे पास है, और ये न्यूज़ भी निकला हुआ है। ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून सबके लिए एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचायत समिति जैल में एक ऐसा ही प्रकरण था और है। जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में कूट रचित दस्तावेजों से पेंशन बनाई गई थी, जिसकी मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैंने सामाजिक न्यायालय को भी शिकायत दर्ज करवाई, मैंने उपखंड अधिकारी जी के नाम भी शिकायत दर्ज करवाई तथा विकास अधिकारी जी के नाम भी दर्ज करवाई। अब इस मामले की जांच पंचायत समिति जैल के अधिकारी व कर्मचारियों को सौंपी जाती है। तो ये मिलीभगत करके उस शिकायत में जवाब दिया जाता है कि पेंशन नियम अनुसार सही है, यानी मेरे को झूठा बताया गया। फिर इसी मामले की फिर से मैंने उपखंड अधिकारी जी जैल के पास उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई। वो मामला सतर्कता में आया और सतर्कता की टीम जांच की तो उसमें कूट रचित दस्तावेजों से पेंशन उठाना पाया गया। अब उस पेंशन की वसूली के आदेश होते हैं, लेकिन फिर भी आसानी से वसूली नहीं की जाती। मेरे द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद में वो वसूली की जाती है और वसूली से ही सीमित रखते हैं। तो जैसा कि बीरमाराम जी के परिवार में भी कूट रचित दस्तावेजों से पेंशन उठाई पाई गई और पंचायत समिति जैल में इसी प्रकार ऐसे ही प्रकरण में कूट रचित दस्तावेजों से पेंशन उठाना पाया गया। अब बीरमाराम जी वे उनके परिवार से रिकवरी और वसूली की जाती है, और एक तरफ यहाँ के अधिकारियों को और कर्मचारियों को और पेंशन उठाने वालों को FIR से बचाया जा रहा है। बात बताता हूँ मैंने जब शिकायत दर्ज करवाई तो पंचायत समिति के जैल के अधिकारियों ने उस शिकायत पर बार बार झूठा जवाब दिया और बार बार जांच दबाने का प्रयास किया, और इसमें पंचायत समिति जैल के विकास अधिकारी श्री ललित कुमार जी यादव, ग्राम विकास अधिकारी श्री निखिल पारिक और सहायक विकास अधिकारी श्री गोपाल सिंह जी, PO घनश्याम जी शर्मा व कर्ण सिंह भाटी, इन्होंने मेरी शिकायत पर बार बार झूठा जवाब दिया और दबाने का पूरा प्रयास किया। मेरा दोष 2.5 साल का इन्होंने समय नष्ट किया। फिर सतर्कता में मामले में जांच में ये पाया गया तो रिकवरी के आदेश हुए। रिकवरी भी आसानी से इन्होंने नहीं की।
अब मैं इस मामले को ये आदेश देकर, मामला तो सेम ही है मेरे वाला और ये, तो इन परिवार के विरुद्ध एफआईआर हुई तो उन पर क्यों नहीं की गई? भाई फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेजों से तो ये पेंशन उठाई गई और कूट रचित दस्तावेजों से मेरे वाले प्रकरण में पाई गई है। तो मैं ये आदेश देकर 15 फरवरी 2024 को जिला कलेक्टर साहब नागौर की जन सुनवाई में उपस्थित हुआ और मैं ये आदेश भी दिखाया था कलेक्टर साहब नागौर को। मैंने बोला साहब मेरा वाला प्रकरण और ये वाला सेम है, तो इसमें एफआईआर हुआ है तो इसमें भी एफआईआर की जाए। तो मैंने कलेक्टर साहब नागौर को ये लिखित दिया, तो इन पर एफआईआर दर्ज की जाए, निवेदन किया है। ये जन सुनवाई की ये सी लगी हुई यहाँ पर। अब बीरमा राम जी वाले प्रकरण को लेकर तो कलेक्टर साहब नागौर एफआईआर के आदेश कर देते हैं और मेरे वाले प्रकरण को सामाजिक न्यायालय में भेज दिया, घूमता फिरता खंड विकास अधिकारी के पास भेज दिया। अब खंड विकास अधिकारी जी इंतजार करते करते कल इस प्रकरण पर जवाब दिया है कि वसूली की गई है। अरे मैंने वसूली का तो लिखा नहीं, वसूली तो हो चुकी है, लेकिन मैंने तो एफआईआर का निवेदन किया है और वो एफआईआर योग्य है, एफआईआर दर्ज करने के योग्य है। जब बीरमा राम जी के परिवार पर एफआईआर हुआ तो ये भी एफआईआर होना चाहिए। मैंने संपूर्ण सबूत भी दिया है कलेक्टर साहब को और इस प्रकरण को लेकर